नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। व्हाट्सएप अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर लगातार खबरों में बना हुआ है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर मीम बनाए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग हैं जो अनइंस्टॉल व्हाट्सएप का ट्रेंड चला रहे हैं। तुर्की में इसे बैन कर दिया गया है। वहां पर राष्ट्रपति एर्दोगान ने व्हाट्सएप छोड़ दिया है और सारे सरकारी कामकाज अब व्हाट्सएप की जगह टेलीग्राम पर किए जाएंगे। इस बीच 72 घंटों में टेलीग्राम को 2.5 करोड़ यूजर मिले, उसके 50 करोड़ यूजर हो गए। अगर सिग्नल की बात की जाए तो उसका स्टॉक मार्केट 400 गुना बढ़ गया। लेकिन इन सब के बीच में व्हाट्सएप ने भी कोशिश की अपने ग्राहकों को रोकने की, उन यूजर्स को रोकने की जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे थे, विशेष तौर पर भारत में। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिनों के अंदर व्हाट्सएप ने कई सारे बड़े बड़े विज्ञापन दिए जो देश के सभी प्रमुख अखबारों में छपे, और पहले पन्ने पर वो विज्ञापन आपको नजर आ रहे हैं जहां पर व्हाट्सएप ने कहा है कि हमारे डीएनए में है कि आपकी प्राइवेसी ख्याल किया जाए। व्हाट्सएप ने यह भी लिखा कि आपके कॉल, मैसेजेस, डेटा, फोटोज, यहां तक कि लोकेशन, आपके ग्रुप चैट, सब कुछ पूर्णतः सुरक्षित है। जो डेटा शेयरिंग की बात आई है वो बिजनेस को लेकर आई है। इसके अलावा नई प्राइवेसी पॉलिसी में क्लियरिटी ज्यादा दी गई है। ऐसी तमाम बड़ी बड़ी बातें व्हाट्सएप ने लगातार अखबारों के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि आप जो व्हाट्सएप पर शक कर रहे थे या व्हाट्सएप को छोड़ना चाहते थे वो व्हाट्सएप मत छोड़ें। लेकिन यहां पर एक सवाल शुरू होता है जो आपके जहन में आना चाहिए, और वो सवाल यह है कि व्हाट्सएप करोड़ों रुपए, क्योंकि पहले पेज पर हर अखबार में खर्च करने पर काफी पैसे लगे होंगे, ये करोड़ों रुपए व्हाट्सएप खर्च क्यों कर रहा है? व्हाट्सएप की मंशा क्या है? क्या व्हाट्सएप के ग्राहकों यानी यूजर्स के जाने से व्हाट्सएप को फाइनेंशियल नुकसान हो रहा था, पैसों का? तो कैसे हो रहा था? क्योंकि व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते वक्त हम और आप कोई पैसा नहीं देते। हमें और आपको तो यही लगता है ना कि ये फ्री ऑफ सर्विस है, लेकिन सवाल ये भी कि क्या ये फ्री सर्विस है? दोनों का जवाब है नहीं। व्हाट्सएप को हम और आप भले ही सीधे तौर पर पैसा ना देते हो, लेकिन डेटा और एड, बाकी कई तरीकों से व्हाट्सएप इनडायरेक्टली पैसे कमाता है। इन शॉर्ट, ये प्योर एंड प्योर बिजनेस है, कोई फ्री सर्विस नहीं है। और यही वो जगह है जहां से खेल शुरू होता है। लेकिन एक और बात आपको जाननी चाहिए, यूरोप समेत दुनिया के 80 देश ऐसे हैं जहां पर डेटा शेयरिंग को लेकर बाकायदा कानून बनाया गया है। यानी उन देशों में व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या बाकी कोई ऐप हो, वो आपका डेटा बिना आपकी इजाजत के नहीं ले सकते। उस पर कानून है, उससे अपराध माना जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान की जब आप बात करते हैं तो हिंदुस्तान में डेटा शेयरिंग को लेकर कोई कानून नहीं है। ना हम चिंतित होते हैं, ना हमारी सरकारों ने इस ओर कोई चिंता जाहिर की कि डेटा शेयरिंग को लेकर कोई कानून बनाया जाए। और यहीं से व्हाट्सएप, फेसबुक या बाकी जितनी भी कंपनियां हैं जिन पर डेटा शेयरिंग को लेकर चोरी करने के इल्जाम लगते हैं, उनका खेल शुरू होता है। यहीं से आपकी प्राइवेसी का हनन शुरू होता है, और यही वो खेल है जिसका जिक्र इस बार खुलकर सामने आया। व्हाट्सएप, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कई चीजें आप सर्च करते हैं या आप उस बारे में चर्चा करते हैं, या किसी चीज के बारे में आपने गूगल पर डाला, थोड़ी देर बाद आपको शॉपिंग के ऑप्शंस वही मिलने लगते हैं, ऐड के। ये कैसे होता है? ये यहीं से होता है, आपके डेटा शेयरिंग, आपकी चैट्स पर नजर रखने से, तमाम चीजों से। यही व्हाट्सएप का भी खेल है, और इसी को लेकर सवाल शुरू हुए हैं। लगातार लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। व्हाट्सएप या बाकी के ऐप्स का जो खेल है वो यहीं से शुरू होता है। ऐसे में क्या हमारी सरकारों को, लोगों को वक्त नहीं आ गया है कि डेटा शेयरिंग को लेकर हम थोड़े संवेदनशील हो जाएं? क्या ये कंपनियां जो मोटा मुनाफा कर रही हैं, हमारी और आपकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही हैं? हालांकि हम आपको बता दें कि व्हाट्सएप को लेकर बीच में खबरें ये भी आई थी कि व्हाट्सएप चैट, पब्लिक और प्राइवेट दोनों ग्रुप्स की चैट गूगल पर लीक हो गई थी। यहां पर न सिर्फ लीक हुई थी, बल्कि लीक होने के साथ साथ आप उस ग्रुप में ऐड होने के लिए अप्लाई कर सकते थे, और जो लोग भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में थे उनके कॉन्टैक्ट नंबर को भी आप निकाल सकते थे। हालांकि व्हाट्सएप ने उस बग को फिक्स कर दिया है, यानी ये समस्या जो है खत्म हो गई है। व्हाट्सएप ये दावा करता है कि उसकी चैट एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, यानी केवल 2 लोगों के बीच में है। लेकिन ये चैट क्यों लीक हुई? क्या व्हाट्सएप की बैकअप चैट जो है वो सेफ होती है? क्योंकि चाहे वो गूगल ड्राइव पर सेव होती है या फिर iCloud पर, व्हाट्सएप के पास खुद की चैट सेव करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे में क्या आपकी पुरानी चैट्स जो है वो पूरी तरह से सेफ है? व्हाट्सएप का जो बिजनेस पेज है, क्या वो सेफ है? क्या आपकी प्रोफाइल पिक, आपकी लोकेशन, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी डीपी, आपके ग्रुप का नाम, आपके ग्रुप का जो यूजर नेम है, इसके अलावा जो आप स्टेटस लगाते हैं, क्या वो सेफ है? ऐसे तमाम बहुतेरे सवाल हैं जो यहां पर खड़े होते हैं, जो प्राइवेसी को लेकर होते हैं, और इस प्राइवेसी हनन की जो डेफिनेशन, व्याख्या है, उसमें कहीं ना कहीं सटीक बैठते हैं। खैर, हमारी कोशिश थी आपको ये समझाने की कि कैसे जो ये फ्री सर्विस ऐप होने का दावा करने वाले तमाम ऐप्स हैं, ये इनडायरेक्टली पैसा कमाते हैं, और क्यों पिछले 2 दिनों से आपको व्हाट्सएप के जरिए विज्ञापन मिल रहे हैं बड़े बड़े अखबारों में, अलग अलग जगहों पर, जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि आपकी प्राइवेसी पूरी तरह सेफ है।
अब आप पर यह निर्भर करता है कि आप कितना भरोसा करते हैं। लेकिन अब क्या एक बड़ा सवाल है कि वक्त नहीं आ गया कि हमारे देश में भी यूरोप और बाकी देशों की तरह डेटा शेयरिंग को लेकर एक सशक्त कानून बनाया जाए ताकि हमारा और आपका डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहे? इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगा आप कमेंट बॉक्स में दें, हमें भी बताएं। आप अगर कोई और चीज आप समझना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि आपको, आपके दोस्तों को, आपके परिवार वालों को ये पता चले कि दरअसल ये पूरा खेल जो प्राइवेसी का है ये होता कैसे है और क्यों फ्री सर्विस के नाम पर इनडायरेक्टली घुमाकर आपसे पैसा वसूला जाता है, जिसके हिस्सेदार आप बनते हैं। हालांकि ये बात आपको ना समझ में आती है और ना इस बात से आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। किसी और टॉपिक पर नए वीडियो में मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।